हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये एमसीक्यू का जनरल स्टडी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए सेलेक्ट किया है, और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को डेली के डेली स्टडी करते रहेंगे तो फिर ये आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिलाएंगे और आपको एक अच्छी सक्सेस दिलाने में मदद करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस विद डिटेल्स हैं, जो है इनके अंदर मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग आप आंसर भी देखेंगे और उनसे रिलेटेड डिटेल्स भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस वेद में सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र तो आपने सभी ने सुना ही होगा, वेदों के बारे में आप जानते होंगे। तो किस वेद में गायत्री मंत्र की रचना की गई है? हमारे ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र की रचना की गई है। आइए इससे रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो जैसा कि वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें से ये जो ऋग्वेद है इसके में 10 मंडल हैं, 1228 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के अंदर गायत्री मंत्र को लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरबों ने भारत का पहला सफल हमला किसके नेतृत्व में किया था? अरबों ने काफ़ी सारे हमले किए थे, लेकिन जो पहला हमला था जो सफल हुआ था वो किसके नेतृत्व में किया गया था, उसका हमें आंसर देना है। इसके जो ऑप्शंस हैं वह है मोहम्मद बिन कासिम, अल्पतगीन, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीर दे रखी है। तो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो अरबों ने सिंध पर, ठीक है, कहाँ पर? सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। ये पहली बार था जब अरबों ने किसी लड़ाई में विजय प्राप्त की है, और ये थी आपकी 712 के अंदर सिंध में की थी। ठीक है, और इस समय जो सिंध का राजा था वो था दाहिर। ठीक है, तो इस समय जो सिंध का राजा था उसका नाम था दाहिर। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार और धन दौलत को लूटना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया था? सो गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया था? उसके जो आपके ऑप्शन है वो है आलमगीर, बहादुर शाह, लक्ष्मीबाई या सदाकत अली। तो आपका आंसर है बहादुर शाह। बहादुर शाह का साथ दिया था इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध के अंदर। ये गुरु गोविंद सिंह जी की फ़ोटो है और ये बहादुर शाह की फ़ोटो है। सो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1708 में। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ जो है वो सिखों का, उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन इसकी स्थापना की थी, और ये सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी कहते हैं ना, बिग बैंग का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सो ऑप्शन है गोल्डविक, एब जॉर्ज लेमेंटियर, हरमन बॉडी, कार्ल ओ सावर। सो इसका आंसर है सेकंड, एब जॉर्ज लेमेंटियर। एब जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी का हमें सिद्धांत दिया था। ये फोटोग्राफ है बिग बैंग से रिलेटेड। इसमें आप देख रहे हो कि ये बिग बैंग हो रहा है, और बिग बैंग होने के बाद में ये जो ब्रह्मांड है ये फैलता जा रहा है। ठीक है, सो ये बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है। अब इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था, और इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। तो ये बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है वो ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आंसर है हमारा प्यारा भारत।
तो ये हमारा जो प्यारा भारत है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, इसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, और राजधानी है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग बतानी है हमें। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, 127, 129, 131 या 135? तो आंसर हो गया 129, ठीक है, 129। इसमें क्या है कि 146 देशों के अंदर लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और इसे विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे कहते हैं, ये जारी करता है। और अभी हमारी कितनी रैंकिंग आई है, 129। इससे पहले वाली रैंकिंग जो थी हमारी वो थी 127, अभी 2 पॉइंट खिसक गई है, बट फिर हम लोग जो है जल्दी ही इसको कवर कर लेंगे। जिस तरीके से भारत की ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है भारत, तो ज़रूर हम लोग इसे ग्रोथ कर लेंगे। नेक्स्ट है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? आंसर है आपके ऑप्शन है 1857, 1757, 1852, 1789। सो सही आंसर जो है वो है 1757 में प्लासी की बैटल हुई थी। उससे रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, प्लासी की जो लड़ाई थी वो 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का, ठीक है, और बंगाल के आखिरी नवाब जो थे सिराजुद्दौला और उनके सहयोगी फ्रांस की सेना के विरुद्ध ये लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसके खिलाफ ये लड़ाई हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश इंडिया की तरफ से था और नवाब सिराजुद्दीन दौला और फ्रांसीसी के अगेंस्ट इसने लड़ाई लड़ी थी। अब इसमें क्लाइव की जीत हो गई थी, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। इसी कारण से ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गए थे। ओके, सो नेक्स्ट है, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेग, दूरी, चाल या इनमें से कोई नहीं। आंसर है दूरी। ओके, कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, जितने समय में भी आप पहुंचते हैं उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी, ठीक है, दूरी यानी डिस्टेंस किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जगह के सांख्यिक माप को कहते हैं, अर्थात ये उन दोनों बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई का माप है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को भी उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है? द्रव्य, यौगिक, ठोस या इनमें से कोई नहीं? सो आंसर है आपका ठोस। ये ठोस का आपको चित्र दे रखा है कि जो ठोस होता है वो आपस में कण जो होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा घने तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार के होते हैं। इसमें अंतर आणविक दूरियां लघु होती हैं, ओके, और इसमें उच्च आंतरिक आणविक बल प्रबल होता है, ठीक है, यानी कि जो इनके अणुओं के बीच की दूरियां होती हैं बहुत कम होती हैं। उच्च अंतर आणविक बल जो होता है, जो एक दूसरे से कनेक्ट रहने का होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। सो नेक्स्ट है, बोस इंडिकस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है मनुष्य, गाय, बिल्ली या कुत्ता, और हमारा आंसर है गाय, ठीक है। ये जो बोस इंडिकस है ये बेसिकली आपको इंडिया यानी कि भारत की गाय को कहते हैं, जिनके यहाँ पे बेसिकली कुबड़ होता है और ये इनका जो कलर होता है ज़्यादातर एक ही भूरा या वाइट इस तरह का कलर होता है, ठीक है। और जो दूसरी गाय होती है इनकी यूँ करके ब्लैक वाइट धब्बे होते हैं, ठीक है, जिनका कुबड़ भी नहीं होता, वो होती है आपकी अमेरिकन गाय टाइप की। सो ये सारे क्वेश्चन तो होगा दोस्तों, और ये लास्ट में मैंने आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका कौन कौन सही जवाब दे सकता है।
ठीक है। और जो भी सही जवाब देगा मैं उसका जो जवाब होगा उसके ऊपर हार्ट दे दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि उसका जवाब सही है। सो भारत के संविधान में आज के समय में कुल कितने भाग हैं, ठीक है, आज के समय में कुल कितने भाग हैं ये बताना है हमें, 22, 25, 27 या 29। तो इसका जो आंसर है आप वो कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और जो जो कमेंट में देगा मैं उसको लाइक दे दूंगा, इसको हार्ट दे दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप रेगुलर बेसिस पे इन वीडियोस को देखते रहें और आपकी तैयारी चलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं तो कहूँगा कि आप इसी वीडियो को एक बार रिपीट देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करके, क्योंकि क्या होगा उससे आपकी जो है एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लगे रहिए और ज़रूर जीत आपकी होगी। टेक केयर, बाय बाय।